क्वेश्चन नंबर 32 कहता है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, साइन इनवर्स 3/5 को अगर x मान ले तो साइन x बराबर 3/5 आएगा, कोस x बराबर 4/5 आएगा। तो कोस इनवर्स 12/13 को अगर y माने तो कोस y बराबर 12/13, साइन y बराबर 5/13 आएगा। साइन ऑफ x माइनस वाई अगर निकाले, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y आएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 16/65 आएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स 16/65 आ गया। प्रोसेस क्या कर रखनी है, साइन को हमने पहले तो यहाँ से कोस ऑफ x में चेंज कर लिया, साइन x मान लिया और कोस ऑफ x में चेंज कर लिया, कोस y मान लिया, कोस साइन ऑफ y में चेंज कर लिया। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो वैल्यू आई 16/25। साइन इनवर्स 16/65 सॉरी साइन इनवर्स 16/65 से हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। किसी इंजन के कार्य करने की गति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। एफ ऑफ वी इक्वल्स टू 15v प्लस 6000/v। वी की वैल्यू 0 से 30 है। वी इकाई इंजन की गति है, तो कार्य करने की न्यूनतम दर v का मान होगा। यहाँ से अगर v का मान निकाले तो यहाँ से एफ ऑफ वी दिया गया, एफ ऑफ वी हमें यहाँ पर दिया गया है। तो डी एफ अपॉन डी वी अगर निकालें, ये वैल्यू आएगी बराबर 0 रखते हैं। d2f अपॉन डी वी स्क्वायर 12,000/v³ आएगा। तो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखिए पक्षांतरण करके v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, v की वैल्यू 20 आ गई। v की वैल्यू अगर 20 हम इसमें रिप्लेस करें, डबल डेरिवेटिव हमारे पास 3/2 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस वन इज इम्प्लाइंग ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिनिमम आए, और मिनिमम वैल्यू आई किसके, v बराबर 20 इकाई के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वक्र हमारे पास √x अपॉन a √y अपॉन b इक्वल्स टू 1 के किसी बिंदु पर xy द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा x और y अक्षों के खंडों की लंबाई या p व q हो, तो p अपॉन a प्लस q अपॉन b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी। इसका अगर हम अवकलन कर दें, x के सापेक्ष कर दें पूरी इक्वेशन का अवकलन, तो ये वैल्यू आएगी dy अपॉन dx। हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। y की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, y इक्वल्स टू mx प्लस c से सिंप्लीफाई करें तो y बराबर ही आ गया। h k से देखें, ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें, c की वैल्यू ही आएगी। x इंटरप्ट अगर देखें, x इंटरसेप्ट हमारे पास अगर देखें, x इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर अगर p मानेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हमारे पास इसमें हो जाएगी। इससे अगर हम p की वैल्यू निकालें और y इंटरसेप्ट को अगर q माने तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर q की वैल्यू निकालें, p और q दोनों की वैल्यू निकाल के p अपॉन a प्लस q अपॉन b में अगर सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ से ये वैल्यू आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करिए, ये वैल्यू आएगी। ये h k यहाँ से हमने लिखा है, ये यहाँ से इस इक्वेशन पर है, ये समीकरण पर है, मतलब जो भी रेखा का या वक्र का समीकरण दिया वक्र पर स्थित है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 1 आने से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।